हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकंड लेक्चर में हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हमने स्टार्ट किया था और ये देखा था कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद देखो समझने वाली बात यह है कि सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी, ठीक है, हम जानते हैं, हमें तो पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके एक एटम बनता है, ठीक है, पर उस टाइम 400 बीसी तक ये बात पता नहीं थी इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स को, ठीक है। तो फंडामेंटल किसी को मानते थे, एटम को ही मानते थे। फिर जैसे जैसे डिस्कवरी स्टार्ट हुई, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 8030 में, तुम अपना एनसीईआरटी का बुक ओपन करके रखो, ठीक है, और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। 1830 में मिशेल फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? मिशेल फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे। बिगिन टू स्टडी अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी बिगिन की, मतलब शुरुआत की। तो शुरुआत किसने की थी? मिशेल फेराडे ने सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी की शुरुआत की थी। कैसे की थी, ध्यान से देखना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक NaCl जैसे वो होता है ना, NaCl, KCl, ये सब क्या होते हैं? एक सॉल्यूशन टाइप के होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो घुल जाता है, ठीक है। तो इन्होंने NaCl लिया या तो इन्होंने KCl लिया होगा। देखो मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में कि इन्होंने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया था, बट ये मेंशन है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, ठीक है। मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट NaCl ले रहा हूँ। और दूसरी बात ये समझो, मेरी बात ध्यान से समझो, कंडीशन क्या ली? लो प्रेशर लिया उन्होंने, हाई वोल्टेज लिया और एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं है पर मैं एक रेफरेंस के लिए NaCl लेके रख रहा हूँ, ठीक है। क्या किया उन्होंने, जब और ये देखो ये जो सेटअप है, पहले इस सेटअप को समझो क्या है सेटअप, ठीक है। ये एक कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब है, कैथोड नहीं, अभी डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज ट्यूब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज ट्यूब बोलेंगे। ये एक पूरा डिस्चार्ज ट्यूब है। कैसे डिस्चार्ज है मैं बताता हूं। देखो वैक्यूम पंप है, ठीक है, इसके अंदर की सारी हवा बाहर निकाल दी गई है। देखो मैं क्या बोला, लो प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर बहुत कम रखा गया है। हाई वोल्टेज, देखो क्या लगाया गया है, बहुत हाई वोल्टेज लगाया गया है, ठीक है। और ये जो है ये इलेक्ट्रोड है, क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। ये कैथोड है, ये एनोड है। ये जो दिख रहा है और ये देखो मैंने लिखा है ना कैथोड, ये कैथोड है, ये एनोड है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, उन्होंने क्या सोचा, ठीक है। 1830 में उन्होंने ये सोचा कि एक हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, उस पे क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे देखो लिबरेशन होगा। लिबरेशन क्या होता है? NaCl है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसका लिबरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में जो है वो टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ये तो क्या, लिबरेशन। तो वही चीज यहाँ पे होगी, Na प्लस और Cl माइनस टूट जाएगा जब हाई वोल्टेज पर करंट पास करेंगी। फिर से देखो क्या कर रहे हैं, लो प्रेशर ले रहे हैं, हाई वोल्टेज ले रहे हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। कर क्या रहे हैं, हाई वोल्टेज पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई इस कैथोड्स में तो क्या हुआ, कैथोड्स में नहीं इलेक्ट्रोड्स में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, यही NaCl पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब ये NaCl क्या हुआ, टूट जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, ये लिबरेट हो जाएगा, टूट जाएगा। ये NaCl जब टूटेगा तो इस कैथोड पर Na प्लस डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिशन होगा इस कैथोड पर। इस कैथोड पर Cl माइनस डिपोजिशन होगा। क्या होगा, इस कैथोड पर Na प्लस, इस कैथोड पर Cl माइनस होगा, ठीक है। तो ये उन्होंने क्यों सोचा, एनसीईआरटी में मतलब इसको मेंशन क्यों किया गया? देखो 400 BC तक लोग ये बोलते थे कि एटम लास्ट है, एटम से अंदर कुछ नहीं हो सकता, मतलब एटम को काट नहीं सकते, उसके अंदर कोई कुछ है नहीं। पर जब इन्होंने ये जो है एक्सपेरिमेंट किया तो
इनको ये पता चला कि अगर एटम से छोटा कुछ नहीं है तो ये Na+ इधर क्या चीज है जो टूट रही है और क्या चीज है जो डिपॉजिट हो रही है। इन्होंने मतलब इनको क्यूरियोसिटी आई ना कि क्या चीज ऐसी है जो, देखो, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाके डिपॉजिट हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाके डिपॉजिट हो रहा है, देख रहे हो। तो फिर इनको क्या आई, क्यूरियोसिटी आई कि ये चीज कैसे हो रही है ना, क्या मतलब इसमें क्या चीज एक्सचेंज हो रहा है। यहीं से स्टार्ट हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। कहाँ से, यहीं से स्टार्ट हुई। किसने स्टार्ट की, मिशेल फैराडे ने स्टार्ट की। तो कौन सा कंडीशन लिया था, लो प्रेशर हाई वोल्टेज और एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था और पास कराया था इलेक्ट्रिसिटी। और क्या कराया था, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया था। रुको, इन सब चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। क्या पास कराया था, पास इलेक्ट्रिसिटी। और नोट करके एक बात लिखना, डिपोजिशन, लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लिबरेशन and deposition, liberation and deposition of electrolyte at the electrodes एट द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो क्या चीज हुआ, लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट द इलेक्ट्रोड्स, ये चीज देखा गया, समझ गए। तो मैंने पिछली क्लास में बताया कि 1830s में 1830s बोल रहा हूँ, 400 BC में जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते, फिलोसोफर थे। तो जो फिलोसोफर थे उन्होंने बताया कि एटम से छोटा कुछ हो नहीं सकता। जॉन डाल्टन आए, उन्होंने भी बताया कि एटम से छोटा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। पर जब एक्सपेरिमेंटल डाटा की बात आई जब एक्सपेरिमेंटल डाटा की बात आई तो दोनों फेल्ड हो गए। जब 1830s में मिशेल फैराडे ने स्टार्ट किया, बिगिन टू स्टडी अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल, इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी करना जो है स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या किया, एक क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें ये कैथोड का इलेक्ट्रोड है, ये एनोड का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये वैक्यूम पंप है, मतलब इसमें से सारी हवा बाहर निकाल दी गई है। ध्यान देना, हाई वोल्टेज लगाया गया है और प्रेशर बहुत लो रखा। देखो कंडीशन है, लो प्रेशर है, हाई वोल्टेज है, इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। देखा क्या गया, लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा, जो इन्होंने देखा वो, ये ऑब्जर्वेशन मैंने यहां पे लिखा है कि लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। समझ गए, इतनी बात को नोट करो। आई होप तुम्हें इतनी बात तो समझ में आ गई है। मैं फिर से तुमको समझा दे रहा हूँ यार, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। मिशेल फैराडे जो 1830s में उन्होंने स्टार्ट की जो है किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी स्टार्ट की। कंडीशन क्या लिया, बहुत लो प्रेशर लिया, हाई वोल्टेज लिया। लो प्रेशर कहाँ पे लिया, वैक्यूम ट्यूब के अंदर, ठीक है। और हाई वोल्टेज, देख रहे हो, हाई वोल्टेज लगाया गया। इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, तुम्हारे एनसीईआरटी में NaCl का जिक्र नहीं है, पर एक समझाने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। और क्या कराया, पास इलेक्ट्रिसिटी पास कराया। तो कौन सी कंडीशन हुई, इलेक्ट्रोलाइट्स टूट गए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट टूटे तो पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले पर के कैथोड पर और निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के कैथोड पर जाके डिपोजिट हो गया। पहले तो लिबरेशन हुआ, टूटा, फिर जाके डिपोजिट का मतलब होता है एक लेयर चढ़ना किसी पर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतनी बात समझ में आ गई। 1830s में ये जो चीज थी कि कैथोड निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये बात पता नहीं थी। बस एक अंदाजा था कि कुछ चीजें आके इधर जो है डिपॉजिट हो रही है ना, ये नहीं पता था कि ये निगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। अब पता करेंगे कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर आ जा रहे हैं। अब
अब स्टार्ट होगी रियल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो शुरुआत थी, ठीक है, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तो मैं इसको रब कर दूं, हटा दूं, नोट कर लो, फिर हटा देता हूं, ठीक है। फिर इन्हीं ने, मिशेल फैराडे ने ही 1850s में, उसके 20 इयर्स बाद, ठीक है, क्या किया, सेम सेटअप रहा उनका, सेटअप सेम था, मतलब यही चीज लिया उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, ठीक है, ठीक है, चलो, मिशेल फैराडे, एटीन फिफ्टीज। अब यही साइंटिस्ट थे, 1850s की बात करें, मिशेल फैराडे, इसको हटा दो, ये कंडीशंस तो लिख चुके होगे ना, इसको भी हटा दो। 1850s में मिशेल फैराडे ने फिर क्या किया, फिर 1850s में मिशेल फैराडे ने यही सेटअप लिया, हाई, यहां पे हाई वोल्टेज था, हाई वोल्टेज था, ठीक है, हाई वोल्टेज था। इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने कैथोड रे, अब पता है, अब इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहां से की। देखो तुम्हें एक कंफ्यूजन होती होगी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो गूगल पे सर्च करोगे तो आएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, कंफ्यूजन से थोड़ा सा दूर रहो, तब तुम्हें ये चीज मतलब समझ में आएगी। जो एक्सपेरिमेंट से बताया गया वो मिशेल फैराडे ने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, बट उस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चा पैदा करने वाला कोई और होता है, बट अगर कोई नाम दे दे, जैसे तुम्हारे घर में बुआ लोग ही नाम रखती हैं शायद, तो बुआ नाम दे दे तो होता है ना, फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, इनका नाम किसने दिया, बुआ जी ने दिया ना। वैसे ही जे थॉमसन लाइक बुआ ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो इन्होंने कर दी, पर नाम जब देने की बारी आई तो किसने दे दिया, जे थॉमसन ने उसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। तो अब ये फेमस हो गया कि उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी यहीं से हो गई थी, है ना, इसी चीज से। अब देखो हुआ क्या, हमने बताया, हमने प्रेशर वेरी लो प्रेशर लिया, वेरी लो प्रेशर, ठीक है, और हाई वोल्टेज, ठीक। ये दो कंडीशन याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाई वोल्टेज। हुआ क्या, जब इसमें करंट पास कराया गया तो तुम्हें मैंने अब भी बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लिबरेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएंगे और वो डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगे किस पे, कैथोड पे और एनोड पे। मेरी बात अब ध्यान से सुनो, क्या होगा, अब फिर से हम इलेक्ट्रोलाइट पास करा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, अब हमने बीच में कुछ वैसा नहीं लिया है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया, अब हम सिर्फ मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे। तो क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग निगेटिव टू पॉजिटिव, अब लिखो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग कैथोड, जो कि क्या है, निगेटिव है, टू एनोड पॉजिटिव, ठीक है, एनोड पॉजिटिव। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो निगेटिव कैथोड से इलेक्ट्रोड की तरफ कुछ जा रहा था, ऐसे कुछ जा रहा था, समझ गए, इसकी तरफ कुछ जा रहा था, ऐसे, इस तरह से। किसकी तरफ जा रहा था, कैथोड से किसकी तरफ जा रहा था, एनोड की तरफ जा रहा था। ये इलेक्ट्रॉन्स थे जो ये जो जा रहे थे। तो क्या हो रहा था, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया
तो स्टीम ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल की पूरी स्टीम, स्टीम मतलब इकट्ठे, वो किधर मूव कर रहे थे, कैथोड टू एनोड, कैथोड निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते थे, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब ये समझो कि निगेटिव से पॉजिटिव, मैंने तुम्हें एक बात पिछले लेक्चर में बताई थी कि निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, क्योंकि अनलाइक चार्ज होते हैं ना, अपोजिट चार्ज। ये निगेटिव है तो ये इसी तरफ निगेटिव की तरफ थोड़ी आएगा, क्योंकि निगेटिव, देखो निगेटिव 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 को धक्का दे रहा है, तुम भागो यहां से, और पॉजिटिव इसको बुला रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ मेरे पास, ठीक है। तो ये देखो निगेटिव से ये जो है स्टीम ऑफ पार्टिकल जो है कैथोड, निगेटिव से निकल के किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां से बिगिन हो, मतलब यही क्या था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी था। अब पता है यहां पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल डाला गया था, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल जिसका नाम ZnS जिंक सल्फाइड है। तुम्हारे बुक में मेंशन है जिंक सल्फाइड। क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे एनोड की तरफ, इसमें क्या करेंगे, होल्स कर देंगे, ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे होल्स कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे होल्स, ठीक है, ऐसे होल्स। कि जब हाई वोल्टेज हम लोग लगाते हैं तो हाई वोल्टेज लगाने पे करंट, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड से एनोड की ओर जो है इलेक्ट्रॉन जाने लगता है, ठीक है। जब कैथोड देखो निगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स भी निगेटिव हैं, तो जो एक जैसे हैं चार्ज, तो वो एक धक्का देगा, ठीक है, उसको अपने ही चार्ज को, जैसे निगेटिव निगेटिव हैं तो एक जैसे हो गए तो रिपेल करेंगे, रिपल्सन की वजह से उसको वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव के अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से ये एनोड का जो एनोड था उस पे कुछ होल्स हो गए। इस तरफ ZnS था, ZnS एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब जो चमके ना, जिसमें चमक हो, तो जैसा ही इलेक्ट्रॉन टकराएगा इस होल को पार करके जाएगा और टकराएगा इस जिंक सल्फाइड से, तो चमकने लगेगा, ठीक है। तो यहीं से पता चला इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब लिख लेते हैं, ठीक है, 2-4 लाइनें हैं। ये जो लिखाया हूं कि द स्टीम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग कैथोड टू एनोड पॉजिटिव, इसको याद रखना, ठीक है, ध्यान दो। दिस स्टीम ऑफ लाइट लिखो, दिस स्टीम ऑफ लाइट क्रिएट होल, क्या कर रहा है, देखो होल क्रिएट कर, ये स्टीम ऑफ लाइट जो है वो जाके क्या कर रहा है, क्रिएट अ होल, एक होल क्रिएट कर रहा है ऑन एनोड पर, एक मिनट रुकना, एनोड पर यही कर रहा है ना, हमने जो पढ़ा हम वही लिख रहे हैं। तो देखो दिस स्टीम ऑफ लाइट, ये स्टीम ऑफ लाइट जो है वो कैथोड मतलब एनोड पर क्या कर रहा है, होल क्रिएट कर रहा है, क्रिएट होल ऑन एनोड, ठीक है। एंड और क्या कर रहा है, दीज रे आफ्टर पासिंग, ये जो रेज है आफ्टर पासिंग द एनोड स्ट्राइक ऑन द जिंक सल्फाइड। सो क्या हो रहा है, दीज रेज, ये जो रेज हैं आफ्टर पासिंग एनोड स्ट्राइक ऑन ZnS, जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ZnS कोटिंग, ठीक है, जिंक सल्फाइड के कोटिंग पर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अ ब्राइट स्पॉट, जब उस कोटिंग पर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड, एक ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा ऑन द कोटिंग, ठीक है, एक ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा ऑन द कोटिंग। देखो ध्यान से, हमने जो देखा वही लिखा। देखो स्टीम ऑफ पार्टिकल है जो कि मूव कर रही है किसकी तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है। अ स्टीम ऑफ पार्टिकल क्रिएट होल ऑन एनोड, मूव कर रही है और क्या कर रही है, एक होल क्रिएट कर रही है। देखो
बीच बीच में खाली कर दिया, मतलब उसने होल क्रिएट किया है, ठीक है। और क्या लाइन बोल रही है, दीज रेज आफ्टर पासिंग इनोड, ये जो रेज हैं जब इनोड को पास कर जाएंगी तो क्या लगा है, ZnS फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है। तो स्ट्राइक ऑन ZnS कोटिंग, जो ZnS जिंक सल्फाइड के फ्लोरोसेंट मटेरियल के जो है कोटिंग है उस पर जाके स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक मतलब धक्का मारना, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो स्ट्राइक करेंगे ना कोटिंग, फिर क्या होगा, ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड, जो चमकेगा। फ्लोरोसेंट मटेरियल मैंने बताया ना कुछ चमकता है तो वो चमकेगा, ठीक है। ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा ऑन कोटिंग, इस कोटिंग पे बहुत ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा, जिसको क्या बोल देंगे हम, इससे ये मतलब आंकड़ा लगा लेंगे कि यार कुछ तो है जो इस तरफ से इस तरफ जा रही है ना, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन, बाद में जे थॉमसन ने उसी को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यही थी, ठीक है, समझ